नमस्कार। जास इंस्पायर केमिस्ट्री टेक के इस वीडियो में आपका स्वागत है। आज हम जीवाणु के अंतर्गत पुनः छोटे से महत्वपूर्ण प्रश्न के आधार पर आगे बढ़ते हैं। आज का हमारा प्रश्न इस प्रकार से है, एंजाइम क्या होते हैं, एक उदाहरण लिखे। सिर्फ ब्लूप्रिंट के आधार पर हम 2 अंक के आधार पर संक्षिप्त में जानेंगे, अर्थात एंजाइम क्या होते हैं इसे हम संक्षिप्त में जानेंगे, विस्तृत नहीं। एंजाइम क्या होते हैं, एक उदाहरण लिखे। तो आइए इस छोटे से महत्वपूर्ण प्रश्न को हम जानें। तो एंजाइम उच्च अणुभार वाले जटिल नाइट्रोजन युक्त कार्बनिक यौगिक होते हैं जो जीवित कोशिकाओं में बनते हैं, अर्थात जीवित कोशिकाओं में उत्पन्न होते हैं, एंजाइम कहलाते हैं। ये जैव रासायनिक क्रियाओं को उत्प्रेरित करते हैं। अतः ये जो एंजाइम होते हैं इन्हें जीव उत्प्रेरक भी कहते हैं। एक उत्प्रेरक वे जो सामान्य रासायनिक अभिक्रियाओं को उत्प्रेरित करते हैं। जैसे हम एक उदाहरण ले सकते हैं, जैसे हेबर विधि में, अर्थात अमोनिया निर्माण की हेबर विधि में आयरन उत्प्रेरक के भांति कार्य करता है। तो यहाँ पर एंजाइम एक उत्प्रेरक होते हैं, एक उत्प्रेरक के भांति कार्य करते हैं जो जैव रासायनिक क्रियाओं को उत्प्रेरित करते हैं। सामान्य उत्प्रेरक जैसे डी ब्लॉक के तत्व आयरन, निकिल, कोबाल्ट इत्यादि ये भी उत्प्रेरक होते हैं। ये सामान्य रासायनिक अभिक्रियाओं को उत्प्रेरित करते हैं, परंतु एंजाइम जीवित कोशिकाओं में बनते हैं और जैव रासायनिक क्रियाओं को उत्प्रेरित करते हैं। तो हम उदाहरण के माध्यम से जानेंगे। आइए पुनः इसे संक्षिप्त में जान लेते हैं। तो एंजाइम क्या होते हैं इसे हम पुनः संक्षिप्त में जानें। तो एंजाइम उच्च अणुभार वाले नाइट्रोजन युक्त जटिल कार्बनिक यौगिक होते हैं जो जीवित कोशिकाओं में उत्पन्न होते हैं, अर्थात जीवित कोशिकाओं में बनते हैं। हम कह सकते हैं सूक्ष्म जीवों से लेकर बृहद आकृति वाले जो जीव होते हैं उन जीवों की जीवित कोशिकाओं में ये बनते हैं। ये मुख्यतः रासायनिक क्रियाओं को उत्प्रेरित करते हैं, अतः एंजाइम जैव उत्प्रेरक होते हैं। उदाहरण के माध्यम से हम जानें। उदाहरण कई प्रकार के उदाहरण ले सकते हैं, परंतु हम यहाँ पर इन्वर्टेज एंजाइम का उदाहरण लेंगे। इन्वर्टेज एंजाइम सुक्रोज के जल अपघटन को उत्प्रेरित करता है। उदाहरण लिया हमने, इन्वर्टेज एंजाइम सुक्रोज के जल अपघटन को उत्प्रेरित करता है। तो आइए हम सुक्रोज के जल अपघटन को जानें। तो सुक्रोज का सूत्र इस प्रकार से C12H22O11। ये लिया हमने सुक्रोज का जल अपघटन अर्थात H2O, प्रेजेंस ऑफ इन्वर्टेज एंजाइम। इन्वर्टेज एंजाइम की उपस्थिति में सुक्रोज जल अपघटित होकर ग्लूकोज एवं फ्रक्टोज में बदल जाता है। तो ये लिए हमने सुक्रोज, इसे लिख लेते हैं सुक्रोज C6H12O6। ये ग्लूकोज प्लस C6H12O6, अर्थात जटिल शर्करा सुक्रोज को इन्वर्टेज एंजाइम ने सरल शर्करा ग्लूकोज और फ्रक्टोज में कन्वर्ट कर दिया, बदल दिया फ्रक्टोज इस प्रकार से। तो एंजाइम की उपस्थिति में जटिल शर्करा सुक्रोज जल अपघटित होकर ग्लूकोज एवं फ्रक्टोज में परिवर्तित हो गई। तो ये हमने एंजाइम का एक उदाहरण लिया। इन्वर्टेज एंजाइम सुक्रोज के जल अपघटन को उत्प्रेरित करता है इस प्रकार से। तो हम पुनः संक्षिप्त में कह सकते हैं एंजाइम उच्च अणुभार वाले नाइट्रोजन युक्त जटिल कार्बनिक यौगिक होते हैं जो जीवित कोशिकाओं में उत्पन्न होते हैं। यह मुख्यतः रासायनिक क्रियाओं को उत्प्रेरित करते हैं, अतः एंजाइम जैव उत्प्रेरक होते हैं या जैव उत्प्रेरक कहलाते हैं। थैंक यू, आपने इस महत्वपूर्ण प्रश्न को अंत तक देखा। इसी प्रकार से हम महत्वपूर्ण प्रश्नों को जानेंगे। यदि आप इस चैनल पर नए हो तो चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, लाइक कीजिए एंड शेयर कीजिए। थैंक यू।